दोस्तों, गोजर खान का इलाका हमेशा से पाक फौज को वतन के दिफा के लिए बहादुर सपूत देने में एक गहवारे का काम करता रहा है। गोजर खान तहसील के ही एक गांव ढोक पीर बख्श के एक राजपूत जंजुआ घराने में रोज अली के यहाँ 18 जून 1949 को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद हुसैन रखा गया। दोस्तों, सवार मोहम्मद हुसैन के ख़ानदान के कई लोग फ़ौज में मुलाजमत करते थे, जिनमें उनके दादा भी शामिल थे। सवार मोहम्मद हुसैन जब छोटे थे तो अपने दादा के तमगों को अपने सीने पर सजाकर बड़े फ़ख्र के साथ गांव में घूमा करते थे और फ़ौज में जाने का बहुत शौक़ रखते थे। क्या पता था कि उनके सीने पर सजे हुए ये तमगे एक दिन निशाने हैदर में बदल जाएंगे। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के इस बहादुर सपूत की शहादत की दास्तान बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सवार मोहम्मद हुसैन ने पाकिस्तान आर्मी की आर्मर्ड कोर में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। आपको आर्मर्ड कोर की यूनिट 20 लांसर में बतौर ड्राइवर भेज दिया गया और 20 लांसर बुनियादी तौर पर कोर रैकी रेजिमेंट के फ़राइज़ सरंजाम देती है। मुलाजमत के 4 माह बाद उनकी शादी उनकी खालाजाद अर्जा बीबी से हो गई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक बेटी से नवाजा। 1971 की जब पाक भारत जंग का बाकायदा आगाज़ होता है तो सवार मोहम्मद हुसैन अपनी यूनिट के साथ शकरगढ़ के महाज पर तैनात थे और महाज जंग पर ही उनको अपने बेटे की पैदाइश की खबर मौसूल होती है। दुश्मन की एक कोर ने जारहाना मंसूबा बनाते हुए पाकिस्तान के सरहदी इलाकों जफरवाल, नारोवाल और पसरूर के इलाके पर कब्जा करने के लिए पेशकदमी शुरू कर दी, जिसमें दुश्मन को टैंकों की एक भारी तादाद की सपोर्ट भी हासिल थी। 3 दिसंबर की रात को सवार मोहम्मद हुसैन की यूनिट अपने दिफाई मोर्चों में मौजूद थी, लेकिन सवार मोहम्मद हुसैन बेचैन थे और वो 2 से 3 मरतबा स्क्वाड्रन कमांडर के मोर्चे के पास जाते, लेकिन कुछ सोचने के बाद वापस आ जाते थे। तीसरी बार जब ऐसा होता है तो स्क्वाड्रन कमांडर सवार मोहम्मद हुसैन को आवाज़ देकर अंदर आने का हुक्म देते हैं। स्क्वाड्रन कमांडर ने सवार मोहम्मद हुसैन से पूछा कि मोहम्मद हुसैन, तुम मेरे पास 2 से 3 बार आए लेकिन मिले बगैर वापस क्यों चले गए? क्या बात है? मुझे मालूम है कि तुमको अल्लाह ने बेटा अता किया है और तुम बहुत बेताब हो उसको देखने के लिए। क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए? तो जवाब में मोहम्मद हुसैन जवाब देते हैं कि नहीं सर, मैं कुछ और दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप मुझे इंतज़ामी अमूर की ड्यूटी से तब्दील कर दें और मैं आगे जाना चाहता हूँ। सर, मुझे आप मशीन गन सेक्शन में भेज दें। मैं लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा लेकर दुश्मन को सबक सिखाना चाहता हूँ। स्क्वाड्रन कमांडर ने उनके जज्बे को सराहते हुए कहा कि मोहम्मद हुसैन, मैं तुमको राइफल ट्रूप्स में भेज देता हूँ जहाँ तुम महाज के अगले मोर्चों पर एमुनेशन की सप्लाई का काम करोगे और फिर जब मौका मिले तो वहाँ दुश्मन के खिलाफ मशीन गन पर भी हाथ साफ कर लेना। 6 दिसंबर 1971 दुश्मन एक टैंक रेजिमेंट और इन्फेंट्री बटालियन की मदद से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमला कर देता है और पहले ही दिन बादला गोजरा और ठाकर द्वारा के इलाकों पर कब्जा कर लेता है। इस हमले में पाक फौज के कई जवान शहीद हो जाते हैं। दुश्मन पेशकदमी करते हुए पाक फौज की राइफल ट्रूप्स और 40 स्क्वाड्रन पर हमला की तैयारी करता है। सवार मोहम्मद हुसैन उसी महाज पर राइफल ट्रूप्स को एम्यूनिशन सप्लाई, कैजुअलिटी एवैक्यूएशन और ट्रूप्स कमांडर्स के लिए पैगाम रसानी का काम बहुत जांफिशानी से सरंजाम दे रहे थे। 7 दिसंबर को रिसालदार मीर आजम जान को दुश्मन की अटैकिंग मूवमेंट का पता चलाने के लिए एक फाइटिंग पेट्रोल हरड़ कलां और हरड़ खुर्द के इलाके में भेजने का हुक्म मिलता है, जिनका बुनियादी मकसद दुश्मन के करीब जाकर उनकी मूवमेंट्स का पता करना था। यही वो मौका था जिसका सवार मोहम्मद हुसैन बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने फिलफौर इस खतरनाक पेट्रोल मिशन के लिए खुद को वॉलंटियर कर दिया।
उनके जज्बे को देखते हुए उनको इजाज़त मिल जाती है और सवार मोहम्मद हुसैन फाइटिंग पेट्रोल का हिस्सा बनकर दुश्मन की तरफ पेशकदमी करते हैं। हर तरफ धुआं और गोला बारूद के फटने की आवाज़ें आ रही हैं। सवार मोहम्मद हुसैन आगे बढ़ते हुए एक ऊंची टेकरी पर पहुंच जाते हैं और उनको दुश्मन की एक टैंक रेजिमेंट अपनी पोजीशन से दाईं जानिब एडवांस करती दिखाई देती है। सवार मोहम्मद हुसैन दुश्मन की पोजीशन को देखकर फौरन अपनी पोजीशन पर वापस आते हैं और राइफल ट्रूप्स और 40 स्क्वाड्रन सवार मोहम्मद हुसैन की बताई हुई पोजीशंस के मुताबिक अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं और फायर कर देते हैं। और इसी दौरान सवार मोहम्मद हुसैन खुद अपने टैंकों के आगे आगे भागते हुए उनको रहनुमाई फराहम करते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के कई टैंक्स तबाह हो जाते हैं। अब दुश्मन के टैंक्स पेशकदमी को रोकते हुए कवर लेने की कोशिश करते हैं। दोनों अतराफ से भारी गोलाबारी के बावजूद गजगाल के करीब एक ऊंची टेकरी पर सवार मोहम्मद हुसैन दुश्मन के टैंकों की तलाश जारी रखते हैं और दुश्मन के मजीद 3 टैंक्स पाकिस्तानी गोलों का निशाना बनकर नेस्तो नाबूद हो जाते हैं और शकरगढ़ के महाज पर सवार मोहम्मद हुसैन अपने साथियों के साथ नारे तकबीर बुलंद करते हैं। दोस्तों, अब तक की लड़ाई में दुश्मन के 18 टैंक्स तबाह हो जाते हैं और एक मौके पर उनको दुश्मन के 2 टैंक्स बहुत करीब फासले पर नजर आते हैं, तो वो दौड़ते हुए अपने टैंक के पास जाते हैं और हदफ की निशानदही करते हैं और दुश्मन का एक टैंक तबाह कर दिया जाता है, जबकि दुश्मन का दूसरा टैंक कवर ले लेता है। सवार मोहम्मद हुसैन जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए दूसरे टैंक की लोकेशन को देखने के लिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, मगर उसी लम्हे दुश्मन के दूसरे टैंक की मशीन गन की गोलियां आपके सीने पर आकर लगती हैं और पाकिस्तान का ये जर्री सपूत वतन पर अपनी जान कुर्बान कर देता है। मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिलाए शहीद क्या है तबो ताबे जाविदाना। बाद अज़ शहादत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की लाजवाल जुर्रत व बहादुरी के इतराफ़ में उनको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। आपको अपने आबाई गांव ढोक पीर बख्श, जिसको अब आपके नाम से मंसूब करके ढोक मोहम्मद हुसैन जंजुआ कहा जाता है, दफन किया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम और हकीकत जानों की टीम पाकिस्तान के इस बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।